हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और चलिए आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको लेकर चलते हैं ग्वालियर से बाहर, जो कि दंदरौआ धाम और शीतला। और हम जा रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास में एक दीदी रहती हैं, उन्होंने बड़ी गाड़ी उठाई है उसका पूजन करवाने। तो मोहल्ले की सारी लेडीज है और सारी मेरी फ्रेंड है, सब लोग जा रहे हैं। और अच्छा भी लगता है सब लोगों के साथ में जाने के बाद, और सभी तरह की बात। और ऐसा पॉसिबल हो पाता है ऐसी ही गाड़ी से, क्योंकि छोटी गाड़ी में इतने सारे लोग नहीं बनते हैं। और बहुत सारे लोग गए थे और बहुत एंजॉय भी किया था। और जाते टाइम बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत धूप थी, इसलिए शॉल वगैरह कोई लेकर नहीं गया था। और धूप लग रही थी, सभी लोग ओढ़ के बैठे हुए थे और सभी लोग बैठे हुए हैं। और अब हमने ग्वालियर पार कर लिया है, हम मालनपुर की ओर बढ़ गए हैं। और ये बड़ी गाड़ी है तो अंदर सिटी में से नहीं जाएगी, क्योंकि नो एंट्री थी इसलिए। और सभी लोग बैठे हुए हैं और एक आंटी बैठी हैं जो ढोलक बजा रही हैं। ये हमारे पास में थोड़ा सा मोहल्ले से बाहर जो जुग्गी वाली आंटी हैं, वो जुग्गी में रहती हैं, लेकिन बहुत भजन गाए इन्होंने। पूरे रास्ते भर इन्होंने गाना बंद नहीं किया था, पूरे रास्ते इन्होंने भजन गाए थे। सब लोग थक गए थे, लेकिन ये आंटी ढोलक बजाती रही, गाती रही और बस ऐसा ही चलता रहा। यहाँ पर बीच बीच में आपको रास्ते के नज़ारे भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ें थी और बच्चे थे, और जेंट्स तो बहुत कम लोग गए थे और ज़्यादातर लेडीज़ ही गई थी। वैसे भी जेंट्सों को तो सबको ड्यूटी जाना होता है, लेडीज़ फ्री रहती हैं, तो ये काम तो सिर्फ लेडीज़ ही करते हैं। और वैसे भी एक बात बताऊँ, धर्म जो होता है ना, ज़्यादातर औरतों के ऊपर ही टिका हुआ होता है, क्योंकि ना जेंट्स बेचारे घर चलाने के लिए बाहर जॉब करते हैं। और प्राइवेट जॉबों में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है। बस तो वही कारण है कि औरतें ज़्यादा जाती हैं मंदिर पे, या कहीं भी कुछ भी कार्यक्रम हो आपको लेडीज़ ही ज़्यादा दिखेंगी। और यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आ गया था पानी, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी, तो पानी शायद हाँ वही पानी वगैरह बांट रहे हैं। और बच्चे खड़े हो रहे थे तो सब लोग डांट रहे हैं कि बच्चों को बैठा लो, नहीं कहीं कोई गिर हो जाए। गिरने का मतलब है वहीं गिरेगा कोई भी बच्चा, तो लग जाए, कुछ हो जाए। और इसलिए बैठे हुए सब लोग बोल रहे थे कि बच्चों से बैठ जाओ। और हम पहुंच गए हैं शीतला। पहले हम शीतला जाएंगे, इसके बाद दंदरौआ जाएंगे। और बस वही सब लोग भजन चल रहे हैं। और ये मेरी फ्रेंड बैठी हुई हैं, बड़े उससे बैठी हुई हैं और इनको बड़े अंदर बैठाला है, क्योंकि ये चेयर पर बैठी है, इसके ये नीचे नहीं बैठ पाती हैं। इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये हैं आंटी, जिनके मकान में हम पहले रहते थे, आज से 10 साल पहले। ये वही बैठी हुई हैं, तो वो कोई बात कर रही थी। अब वो बहुत टाइम हो गया है तो मुझे याद भी नहीं है क्या कह रही थी। यहाँ पर चल रहे हैं भजन कीर्तन। और मंदिर, जो भी मंदिर होते हैं ना प्राचीन, ये हमेशा जंगल में ही होते हैं। और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं शीतला धाम पर, और जयकारे लगा रहे हैं बच्चे वगैरह और भजन चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन का, पूरा दिन हमने एंजॉय किया है। वीडियो तो बाद में एडिट हो रही है, तो वही मतलब पता ही नहीं चला दिन कहाँ चला गया। रात को 11 बज गए थे। सुबह हम लोग यहाँ से 10:30-11 बजे निकल गए थे और यहाँ मंदिर पे पहुँच गए हैं हम लोग। और बस मंदिर की ओर जा रहे हैं। शुक्रवार का दिन था और आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और अच्छे से दर्शन हो गए थे। यहाँ पर पूजन वगैरह होना था गाड़ी का, तो सभी लोग पहले मंदिर जा रहे हैं। मंदिर में जाके आपको भी दर्शन कराएंगे और आप सब लोग भी दर्शन कर लेना, आपकी जो मुरादें हों। और माता रानी से बोल देना, माता रानी सबकी इच्छा पूरी करती हैं, आपकी भी करेंगी। बस सच्चे मन से और हृदय से मांगना। बस ये ध्यान रखना कि आप कभी भी, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचें, तो भगवान हमेशा आपकी रक्षा करता है। वैसे भी भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता है, ये सिर्फ हम इंसानों की फितरत होती है।
क्योंकि ना मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, हमेशा हर किसी की खुशी में खुश होना, हमेशा किसी को तकलीफ़ हो तो उस तकलीफ़ को महसूस करना, यही सब चीज़ें होती हैं जो एक इंसानियत की झलक दिखती है। अगर तुम्हें किसी की तकलीफ़ में तकलीफ़ होती है ना, तो ये समझ लीजिए कि आज के टाइम पे भी तुम में इंसानियत है। और यहाँ पर ये घंटा वगैरह लगे हैं मेन दरवाजे पर, तो वहाँ से सब बच्चे जा रहे हैं और यहाँ पर ये आंटी बैठी हुई हैं। मतलब यहाँ मेन दरवाजे हैं, ये पैर छू के जा रही हूँ मैं। और ये मंदिर है जहाँ पर माता रानी बैठी हुई हैं और मंदिर में हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर नवदुर्गा में बहुत भीड़ होती है, इसलिए सब लिखा है, एक तरफ महिलाएं एक तरफ पुरुष। और इस टाइम पर तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अगर नवदुर्गा वगैरह में आओ तो बहुत भीड़ होती है, दर्शन करना भी दुर्लभ हो जाता है यहाँ पर। और अभी तो नॉर्मली दर्शन हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोगों को। और उसके बाद में हम आ गए मंदिर में। और मंदिर कोई सा भी हो, वहाँ पर बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मन को शांति मिलती है। मैंने ये बात अपनी पिछली वीडियो में भी बोली थी जब हम एक जगह गए थे। ऐसी जगहों पे पता नहीं मुझे या मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है, मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है। और यहाँ पर झूले डले हुए हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो लोग, और यहाँ पर आने से हो जाते हैं, तो वो लोग झूला डाल के जाते हैं माता रानी के दरबार में, वही सब हैं। और यहाँ पर मंदिर दिखा रही थी मैं। और ये बच्ची है जो कि अभी हम जहाँ रहते हैं वो मकान मालिक आंटी की नातिन है। और बच्चों को ज़्यादा क्रेज होता है वीडियो फ़ोटो बनवाने का। ये देखिए, आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और अभी आगे वीडियो में और भी अच्छे से होंगे, वैसे यहाँ से भी अच्छे से हो रहे हैं दर्शन। और यहाँ पर देखिए स्टील की कितनी सारी रेलिंग लगी हुई हैं, ये अलग अलग लगी हुई हैं, कम से कम 3-4 लाइनें बनी हुई हैं। ऐसे ही दर्शन होते हैं नवरात्रियों में, दूर दूर से होती हैं। अभी तो बिल्कुल मंदिर के जस्ट पास में जाकर दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पर पूजन वगैरह की तैयारी हो रही है। जो अंदर पूजन होता है वहाँ पर पहुँचकर सब लोग पूजा कराएंगे। ये दीदी हैं, ये इनकी गाड़ी है, तो वही बस वहाँ पर पूजन होगा। तो पहले दर्शन होगा, उसके बाद में पूजन वगैरह जो भी कन्या वगैरह करना होगी वो सब कर देंगे। जो भी कुछ होगा सब हो जाएगा यहीं पर मंदिर पर। और इसके बाद कुछ लोगों की हालत तो इतनी ख़राब हो गई थी रात के टाइम पे, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लोग बाग स्टॉल वगैरह लेकर नहीं गए थे। और रात को इतनी सर्दी हो गई थी, क्या बताऊँ मैं आपको बहुत बुरी हालत हो गई थी। फिर गाड़ी के ऊपर हम लोगों को तिरपाल डाल कर आना पड़ा था। और हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि ना लंबा सफ़र बहुत कम करते हैं ना, तो ऐसे कभी बाहर जाना होता है तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर अभी दर्शन की प्रक्रिया चल ही रही है, सब लोग अच्छे से घूम घूम कर दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि ना जब भीड़ भाड़ वाले टाइम पर आओ ना तो इतनी आसानी से दर्शन नहीं होते हैं, इसलिए अभी सभी लोग बैठे हुए हैं और बड़ी आराम से बैठकर सामने घूमकर मंदिर में सभी जगह से दर्शन हो रहे हैं सभी लोगों के। और ऐसा होता भी है कि जैसे कि जहाँ भीड़ भाड़ में जाओ और दर्शन नहीं हो पाए, तो मेरा तो ये मानना है कि भीड़ में ना जाके हम ऐसे दिन जाएं जहाँ हम सुकून से दर्शन कर पाएँ। और हम लोग पहुँच गए हैं मेन दरवाजे पर, जहाँ पर माता रानी का बिल्कुल दरवाज़ा है। और यहाँ पर सभी लोग हैं, बहुत सारे, कम से कम 50 लोग थे, 50 ही लोग गए थे हम, और 50 लोग सभी दर्शन कर रहे हैं। तो हमारे जाने से मंदिर में और ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी। और यहाँ पर हम बिल्कुल नज़दीक में पहुँच गए हैं माता रानी के। और भी सभी लोग थे, बहुत सारे लोग आते हैं मंदिरों पे, कभी भी मंदिर खाली नहीं रहते हैं। ये हमारे साथ के लोग नहीं हैं, ये और अलग से आए हैं ये लोग कहीं से। तो पहले वो लोग दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे दर्शन। और हम पहुंच गए हैं बिल्कुल जस्ट सामने माता रानी के। और यहाँ पर ये छोटा सा मंदिर है।
अब यहाँ पर सभी लोग, ये आंटी फूल लिए थी, पॉलीथीन को पकड़ा दी थी, तो फूल वगैरह लेकर मंदिर में बिल्कुल सामने पहुँच गए हैं। तो जो भी होगा ना सब लोग आपस में, क्योंकि ना सामान बहुत ज़्यादा हो गया था और सभी लोग कुछ कुछ सामान पकड़े हुए थे। चलिए, तो आप लोग और नज़दीक से दर्शन कर लीजिए माता रानी के। और ये देखिए हमारी शीतला माता मैया बैठी हुई हैं, और माता रानी आप सभी की जो भी मनोकामना हो पूरी करें। और सबसे अच्छी बात कि सबके घर में सुख शांति और सभी लोग स्वस्थ रहें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बस यही 2-3 चीज़ें अगर जीवन में होना तो आदमी मतलब हमेशा खुश रहता है। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते गए हैं, आगे और भी मंदिर हैं। ये देखिए हमारी राधा रानी, कृष्ण भगवान। और इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर भी राधा रानी कृष्ण भगवान हैं, दर्शन करें। यहाँ पर बैठे हुए हैं सीताराम जी, लक्ष्मण जी। बड़े ही मनमोहक मूर्तियाँ होती हैं। ये नरसिंह भगवान का रूप है, और मैंने बहुत कम मंदिरों में नरसिंह भगवान जी की प्रतिमाएं देखी हैं। और यहाँ पर शेरों वाली माँ बैठी हुई हैं, और सभी सारी 9 देवियों के मंदिर हैं यहाँ पर। तो आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छी लगे तो शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर आप नए हैं तो। अब यहाँ पर हो गया है पूजन स्टार्ट, और यहाँ पर जो हम सामान लाए थे वो चौक वगैरह बनाकर पूजन करके अब हम निकल आए हैं कन्या वगैरह करके। शीतला माता मैया आप दर्शन हो चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं क्या नहीं, घर पे नहीं, भाई आ रहे हैं जा रहे हैं, ले पकड़ उसने बाहर उठा लिया। बस ये तो ब्लॉग बंद किया जाए। बाय बाय, मिलते हैं बाद में दूसरे मंदिर पर।